दो चीज़ें ऑफ विजय में जो मतलब मैंने ऑब्जर्व की, जब ऑपरेशन शुरू हुए, जैसे सचिन ने भी जिक्र किया, एमिनेशन, वो हथियार, गोला बारूद, ये वो गन्स, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे चलती रही हमको बूट आ रही मिले, बुलेट प्रूफ झटका, जैसे पटका जो होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका। अब जो हालात थे, जैसे मैं खुद अपना बात बताऊं, जब मैं पहुंचा सीधा 12-13 हज़ार पे और 16,000 फीट पे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, तो उन हालातों में जिंदा रहना ज़रूरी था, तभी आप दुश्मन को मार सकते हो और देश के काम आ और सकते हो। हाँ, और अगर आप बूट आ रही पहनो, बुलेट प्रूफ पटका पहन लो तो आप इजी टारगेट हो। तो बहुत मौक़ों पे ऐसा हुआ है जब जैसे दोनों जगह हाइटों में फौज ने उन्होंने ये चुना कि जी बुलेट प्रूफ रहने दो, एमिनेशन ज़्यादा ले लो, बूट आ रहा ही नहीं, जंगल बूट में डीएमएस में काम चलाऊंगा। तो ये एक मतलब एक्सपीरियंस था जो देखा कि भाई जिंदा भी रहना है, दुश्मन को भी मारना है, तो उसके लिए क्या त्याग करना पड़ेगा। खाना पीना तो त्याग किया ही किया, पर्सनल सेफ्टी, उसके अलावा जिंदा रहने के लिए वेट जो बोलते हैं शेड ऑफ टू बी लाइटर, टारगेट इजी नहीं बनो। तो ये जो है तजुर्बा जो मेरे को इससे लगा कि भाई फौज की ये सूझबूझ और समझदारी से शायद हम और जाने खो देते अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते अपनी सेफ्टी के लिए। सर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल इसमें मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो मेरे खुद के पर्सनल मतलब एक इमोशनल लेवल पर ये है जो लड़ाई की, हर लड़ाई में ये होता है। और एक तो मैं जब मेजर अधिकारी और कर्नल विश्वनाथन शहीद हुए थे, पहले मेजर अधिकारी शहीद हुए थे, बाद में कर्नल विश्वनाथन, बट कर्नल विश्वनाथन का जो पार्थिव शरीर था उसके साथ मैं उनके घर गया था। उसके बाद जैसे ही वापस आया तब तक ये तोलोलिंग कैप्चर हो गया था और मेजर अधिकारी की भी जो पार्थिव देह था उसको रिट्रीव कर लिया गया था। तो उसके साथ भी मैं उनके घर गया था, नैनीताल और पहले कोचीन। तो जो मेरे लिए जो मिलिट्री फ्यूनरल बोलो या ये जो होता है, इसका मैं पहले खुद ही इतना यंग ऑफिसर था और इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतना जो देश के अंदर जो वातावरण हुआ था देशभक्ति का, वो देख करके एक मतलब जन सैलाब सा आया था दोनों जगह पर मैंने देखा। और दूसरा एक पर्सनल लेवल पर मुझे उस फैमिली को फेस करना इतना डिफिकल्ट था, क्योंकि आप सब जान सकते हैं कि किसी घर से अगर कोई मतलब शहीद हुआ है तो उनके घर में, उनके परिवार में क्या फीलिंग होती है आप सब जानते हैं। तो वो उनके सवाल जवाब जो होते हैं वो एक अलग उस पे लेवल पे होते हैं और उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। बट फिर भी मैंने जो मेरे से होता है वो कोशिश की। वेरी डिफिकल्ट जॉब्स। और सेकंड जो इंसिडेंट है मेरा, जो खुद का बड़ी बोलते हैं यूनिट के अंदर बड़ी जो होता है, मेरा बड़ी था उदयमान सिंह करके, वो भी इस लड़ाई में शहीद हुआ। वो है जम्मू का। और मतलब जो हम दोनों का जो रिलेशन था, ठीक है, वो मेरा बड़ी था, मतलब मेरे से जूनियर था, लेकिन एक भाई की तरह उनका रिश्ता था। और जब वो घर जाता था तो वो मेरी बातें अपने घर वालों को बताता था। तो जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो उनकी मदर ने मुझे चिट्ठी लिखी है कि भाई मतलब हमें बहुत दुख है कि हमारा जो बेटा है वो शहीद हुआ है, लेकिन साथ में ये खुशी है कि आप जिंदा हो और आप भी हमारे बेटे की समान हो। और उसके बाद मैं जब भी मौका मिलता है मैं उनके घर जाता हूँ। हर साल वो 5 जुलाई को उसकी बरसी मनाते हैं, ग्रेनेडियर उदयमान सिंह की। तो ये जो दो ये है कि कहने का मतलब है कि जो आर्मी का जो बॉन्डिंग है, वातावरण है, वो अपनी फैमिली से ज़्यादा और भी मतलब जो फैमिलीज जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, लड़ाई में हम साथ रहते हैं, उनके साथ एक फैमिली के तौर पर ही हमारा इंटरेक्शन रहता है। वो सर 9 से 10 महीने तो हम उन्हीं के साथ रहते हैं साल में। 1-2 महीने छुट्टी मिलती है तो वो आप अपनी फैमिली के पास जाते हैं। तो हमारे लिए शायद हर फौजी के लिए फौज ही उसका परिवार है। एंड स्पेशली जो दोस्ती आपकी उन चट्टानों पे हुई है, जो ऑपरेशंस की दोस्ती है सर, वो तो मतलब। और एक मतलब ऐसे ही मैं किस्सा बताता हूँ। जब ये लड़ाई चल रही थी तो इनिशियल डेज थे, तो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो एक मौका ऐसा आया कि मैं और कर्नल विश्वनाथन एक
मतलब इन बिटवीन तोलोलिंग और ये जो नीचे नीचे चढ़ना शुरू किया, भिम्बट से चढ़ना शुरू किया, तो एक बीच वाले एक पॉइंट पे हम दोनों एक रात को साथ ही थे। और उस दिन मुझे अभी भी याद है, इंडिया और श्रीलंका का मैच चल रहा था उस टाइम पर, और मेरे ख्याल से उस मैच में द्रविड़ और गांगुली ने सेंचुरी वो की थी, और हम दोनों बैठ करके एक ही अपना वो जो छोटा सा ट्रांजिस्टर था उसको लेकर के रात भर हम सुन रहे थे, क्योंकि अपना और उनका टाइम डिफरेंस वैसे ही या मेरे ख्याल से इंग्लैंड में मैच चल रहे थे। तो हम वहाँ पर बैठ करके वो लड़ाई चल रही है, बट उसके बीच में भी हम मतलब क्रिकेट मतलब वो बॉन्डिंग, कल विश्वनाथन मेरे से कम 20, 18, 19 साल सीनियर है, बट फिर भी वो बॉन्डिंग जो थी वो इस प्रकार से मतलब फौज में होता है। एक जगह आप जिक्र कर रहे थे सर कि जिस दिन अगले रात सुबह आप लोग को जाना था अटैक के लिए, और आप लोग सोच रहे थे कि अगले दिन का सुबह हो गया नसीब नहीं। होगा कि नहीं। हाँ, वो तो मतलब वो जो पूड़ियाँ होती हैं और वो मिर्ची का अचार, और कि भाई जो नशा पत्ता ये वो जो भी है सब कुछ करके भाई कल पता नहीं जिंदा होंगे नहीं होंगे, कल का सूर्योदय देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। दैट इज़ व्हाट वाज इन आवर माइंड्स, एंड आई एम श्योर जो पूरी कंपनी में सभी जवानों के दिमाग में रहा होगा। और ये रहते हुए भी दिमाग में फिर भी पता था ये करना तो है ही, जाना तो है ही। और कैप्चर के बाद 16 जुलाई को मेरे बेटे का पहला जन्मदिन था, और जो इनवार सेट का सचिन ने जिक्र किया, वो कमांडिंग ऑफिसर साहब ने और पंगाल साहब जो 2IC थे, दे एंश्योर्ड कि वो मेरे पास पहुंचा और मैंने घर पे बात की। सो बॉन्डिंग, दैट इज़ हाउ आई सेलिब्रेटेड माय सन्स फर्स्ट बर्थडे। सर थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ नाइस इंटरेक्शन, हमें बहुत मज़ा आया सर। एंड आपके थ्रू एंड हमारे व्यूअर्स के थ्रू वुड लाइक टू सैल्यूट एवरीबॉडी हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट वॉर। और सभी जवानों को, सभी के लिए नमन सर। एंड पूरा विश्वास है सर कि पूरा देश इस चीज़ को याद रखेगा। Thank you so much, and you are doing a great job through the medium of Monks and Warriors, and I am sure there are so many stories with Indian Army which will see the light of the day through your efforts. Thank you very much. जो कि आम जनता को, आम देशवासी को शायद पता तो छोड़ो, जिक्र भी जिन चीज़ों का नहीं होता, तो कोशिश वही है सर। ऐसा हो पाएगा। हमारा मकसद है सर रियल लाइफ हीरोज से परिचय देना सर, जिनके बारे में पता नहीं होता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जय हिंद सर। Jai Hind. थैंक यू सर।